अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायनामिक वर्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे और आज हमने उसकी एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करना है। लेकिन बेटा जी 5.3 से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका हमें पता होना लाजमी है। एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज रिमाइंडर थ्योरम। स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम क्या है? आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवीजर एक्स माइनस ए, यानी एक पॉलिनोमियल आपका एक लीनियर डिवाइजर x माइनस ए से अगर डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a होगा। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली ये वही फॉर्म है कि आप किसी भी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, और स्टूडेंट्स जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक लीनियर डिवाइजर से, तो आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा और आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। बट इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो रिमाइंडर है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये हम कैसे करेंगे इसको हम एक्सरसाइज में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा जी आपने रूट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि रूट वो नंबर होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा होता है, यहाँ उसका आंसर होता है। तो उसी तरह से जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी एक रूट की ही वैल्यू है, उसी तरह से इसको हम रूट भी कहते हैं। इफ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल्स टू a, अगर कोई स्पेसिफिक नंबर जो x a के इक्वल है, a इज अ कांस्टेंट हियर, इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x इन द पॉलिनोमियल px, यानी आप पॉलिनोमियल px में उस x की प्लेस पे कोई एक स्पेसिफिक नंबर a सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दैट द वैल्यू ऑफ p इज 0, मीन्स कि उसका जो रिमाइंडर है p ऑफ a जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो 0 है। देन x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो नंबर है वो उसका क्या होता है? वो फैक्टर होता है, वो उसका रूट होता है। तो सेम केस यहाँ पर कि जो वैल्यू है p ऑफ a की स्टूडेंट्स वो क्या है? वो 0 है। तो बेटा जी अगर वो 0 है तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू a क्या होगा? आप इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जी आपको डेफिनेशन दैट इज अ फैक्टर थ्योरम। द पॉलिनोमियल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ एंड ओनली इफ, स्टूडेंट्स कंडीशन है p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर उसका रिमाइंडर क्या हो जाए? p ऑफ a क्या हो जाए? बेटा जी 0 हो जाए। तो ये तीन बेसिक डेफिनेशंस है स्टूडेंट्स जो आपको याद होनी चाहिए और इन्हीं की बेस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब बेटा जी एक्सरसाइज 5.3 जो है आपकी, इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे, हम एक्चुअल डिवीजन के बगैर जस्टिफाई करेंगे, हम रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे, हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या जो गिवन हमारा डिवाइजर है क्या वो रूट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। स्टूडेंट्स आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है किस लिए? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। व्हेन, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, दैट इज 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये जो पॉलिनोमियल है ये किससे डिवाइड हो? x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो क्या करें? आप रिमाइंडर फाइंड करें। वैसे तो अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़े तो हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने क्लास 6 और 7 में किया हुआ स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर हम विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है हम अज्यूम कर लेते हैं कि x माइनस 2 क्या है? उसका एक फैक्टर है। तो बेटा जी x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा एंड वैल्यू ऑफ x विल बी 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स मैं उसे लिख रहा हूं, दैट इज p ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। अब बेटा जी आपने क्या करना है? आपने रिप्लेस करना है x को 2 से। तो स्टूडेंट्स क्या करें आप? रिप्लेस x इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? p ऑफ 2 यानी पॉलिनोमियल एट 2, जैसे कि आपने पढ़ा था, देन द रिमाइंडर इज pa। सो पॉलिनोमियल एट 2 स्टूडेंट्स दैट विल बी 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। सो बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आएगा दैट विल बी यूर रिमाइंडर। सो देखें बेटा जी 3 इंटू 2 क्यूब, तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 8। 2 स्क्वायर सिर्फ 4 आंसर आएगा। 13 टू ज़ा बेटा जी 26 और माइनस 6 इसी तरह से सिंप्लीफाई। 8 3 ज़ा 24, 10 4 ज़ा 40 प्लस 26 माइनस 6। नाउ स्टूडेंट्स 24 माइनस 40, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे आंसर विल बी माइनस 16। सो 26 माइनस 6, सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी प्लस 20। सो बेटा जी जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, सो पोलिनोमियल एट 2 दैट वैल्यू विल बी 4। सो विच मीन्स स्टूडेंट्स रिमाइंडर विल बी 4। तो अगर ये पोलिनोमियल इससे डिवाइड हो स्टूडेंट्स, तो जो आंसर आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 4। तो हमने क्या किया, हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन अपना रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स इस तरह से मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, उसी तरह से 2x माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो बेटा जी उसी तरह से 2x प्लस 1 को 0 पुट कर लें और यहाँ से आप x फाइंड करेंगे एंड दैट x विल बी माइनस 1 बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूँ विच इज px एंड दैट इज 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वेयर माइनस 10। अब बेटा जी जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया, आप क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे। सर रिप्लेस x बाय 1 माइनस 2। सो देखिए स्टूडेंट्स p एट माइनस 1 बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू, सो देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 होल क्यूब एज इट इज। सिमिलरली बेटा जी यहाँ पर प्लस 6 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वेयर और ये माइनस 10 बेटा जी एज इट इज आ गया। सो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल एट 2, इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, 2 से कैंसिल आउट, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 2 इंटू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आंसर जो आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट विल बी माइनस 2 स्क्वेयर एंड माइनस 10 एज इट इज। नाउ बेटा जी माइनस 1 इट विल बी माइनस 2, सो माइनस 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 10। नाउ माइनस 2 क्यूब, सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी माइनस 8, बिकॉज आप लोग जानते हैं अगर पावर इवन ऑड नंबर हो, नेगेटिव साइन आ रहा हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा प्लस 6 एंड माइनस 10। सो स्टूडेंट्स इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, सो पोलिनोमियल एट माइनस 1 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस 8 प्लस 6, सर आंसर विल बी माइनस 2 माइनस 10, so it will be माइनस 12। तो स्टूडेंट्स इसका जो रिमाइंडर आया दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 12। सो दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ x plus 2 is a factor of the polynomial then find the values of k। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कह रहा है कि x plus 2 जो है वो एक फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो आपने क्या करना है, आपने k की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, वो दैट माइट बी अ सिंगल वैल्यू और मोर देन वन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे बेटे, जैसे आप रिमाइंडर थ्योरम करते आ रहे हैं, क्योंकि x plus 2 फैक्टर है, तो स्टूडेंट्स x plus 2 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सर रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, आप x plus 2 को इसमें पुट करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप क्या पुट कर देंगे 0, और फिर सॉल्व करके आप k की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो देखें स्टूडेंट्स सिमिलरली x plus 2 दैट इज 0 एंड x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2, वही पार्ट जो हम करते रहे हैं। स्टूडेंट्स हम पोलिनोमियल लिखते हैं अपना, दैट इज px which is equals to 3x square minus 4kx minus 4k square। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब जो x की वैल्यू उसको रिप्लेस कर दें, सो पुट x equals to minus 2। सो स्टूडेंट्स p at minus 2 that will be equals to 3 into minus 2 square। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप क्या करें 4k एज इट इज़, x को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से
और स्टूडेंट्स ये -4k² भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -3² स्टूडेंट्स, आंसर विल बी +4। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3 × 4 माइनस माइनस बेटा जी ये प्लस हो जाएगा एंड 4 2 ज़ा 8k -4k²। नाउ स्टूडेंट्स 4 3 ज़ा 12 प्लस 8k -4k² विच इज़ वैल्यू ऑफ p at -2। अब इसको स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट जैसे कि हमें गिवन है एज x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। सो स्टूडेंट्स क्योंकि फैक्टर है तो आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में कि p ऑफ a क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 0। बट यहां पर p ऑफ a क्या है स्टूडेंट्स, p ऑफ -2 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें, आप जो उसका आंसर आया उसको किसके इक्वल पुट कर दें स्टूडेंट्स, आप उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो बेटा जी क्या करेंगे आप 12 + 8k -4k² दैट विल बी 0। अब स्टूडेंट्स आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और अगर आप देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसकी डिग्री 2 है इन फॉर्म ऑफ k, बिकॉज हम k फाइंड करना चाह रहे हैं। और स्टूडेंट्स इन टर्म्स में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, बिल्कुल सर 4 कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, हम स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, फिर k एंड देन कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए, सिर्फ इस फैक्टर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ। सो देखिएगा स्टूडेंट्स -4 कॉमन ले लें आप तो ये टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी, दैट विल बी +k², स्टूडेंट्स -2k एंड -3 = 0। अब बेटा जी -4 मल्टीप्लाई है, ऑब्वियसली साइड पे आके डिवाइड होगा एंड 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी k² -2k -3। अब इसको आप क्या करें, इसको स्टूडेंट्स हम मिड टर्म ब्रेक कर लें। देखें बेटा जी 3 × 1 3 आएगा और फैक्टर्स क्या बनेंगे सर, 3 और 1 बनेंगे। और बेटा जी ये आ जाएगा k² -3k + k -3 = 0। ये चीज़ें हम इन डिटेल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। k कॉमन तो k -3, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो स्टूडेंट्स 1 कॉमन है, तो बेटा जी ये भी क्या आ गया, k -3 आ गया। सो स्टूडेंट्स k -3 × k + 1 both are equals to 0। So students either k -3 0 or k + 1 = 0, which shows that students the value of k from here it will be 3 and similarly students from here the value of k will be -1। So students these are the two values of k। इसका सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इसी तरह से ही है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन। स्टूडेंट्स आपने विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन करना है x -2 और x -3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x -2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा जी फैक्टर कब होंगे और कब नहीं होंगे, हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस किया था। हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होगा और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता स्टूडेंट्स तो वो फैक्टर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स x -2 आप पुट कर दें इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2। अब मैं ये वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने जा रहा हूँ विच इज़ px। सो देखें स्टूडेंट्स p of x दैट इज x³ -12x² + 44x -48। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट 2, आप x को रिप्लेस कर दें स्टूडेंट्स 2 से, तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा 2³ -12 × 2² + 44 × 2 -48। नाउ बेटा जी 2³ आंसर विल बी 8। 2² बेटा जी 4 होता है एंड 4 12 48। 44 × 2 स्टूडेंट्स इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 88 और स्टूडेंट्स ये -48 एज इट इज। अब बेटा जी अब देखें तो 2 टर्म्स प्लस में है और 2 टर्म्स माइनस में है, तो जो प्लस वाली हैं उनको सॉल्व कर लें। सो 88 एंड 8 स्टूडेंट्स इट विल बी 96। सिमिलरली -48 -48
तो स्टूडेंट्स इट विल बी -96. तो स्टूडेंट्स p at 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट्स आपका रिमाइंडर क्या आया? आपका रिमाइंडर 0 आया. तो अगर रिमाइंडर 0 हो तो x माइनस 2 क्या होगा बेटा जी? उसका फैक्टर होगा. सो स्टूडेंट स्टेटमेंट एज p of 2 is equals to 0. So x minus 2 is a factor. तो बेटा जी ये फैक्टर है किसका? ऑफ px का, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब हम चेक करते हैं x माइनस 3 के लिए. तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 के लिए भी आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप इसको लेट कर लेंगे इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी 3. अब बेटा जी उसी तरह से पॉलिनोमियल लिख रहे हैं पहले px एंड स्टूडेंट्स px इज x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 48. अब x को आप क्या करें स्टूडेंट्स? x को आप रिप्लेस कर दें विथ 3 जो आपने वैल्यू फाइंड की. तो बेटा जी पॉलिनोमियल एट 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 12 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48. अब बेटा जी इसको सिंप्लीफाई करें आप. जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 क्यूब आप लोग जानते हैं आंसर इज 27. स्टूडेंट्स 3 स्क्वेयर इट विल बी 9. 44 3s अब बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 132 एंड माइनस 48 विल बी एज इट इज. अब स्टूडेंट्स 27 12 9s अब बेटा जी आंसर आएगा 108 प्लस 32 माइनस 48. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन दो टर्म्स आपकी पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं. तो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव हैं उन्हें ऐड कर लें और जो नेगेटिव हैं उन्हें कर लें. अब देखें स्टूडेंट्स 132 और 27 दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे आंसर आएगा आपके पास 159. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स माइनस 108 माइनस 48 बेटा जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 156. सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल एट 3 इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? दैट आंसर इज इक्वल्स टू अ नंबर 3 विच इज नॉट 0. तो बेटा जी 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं होगा. तो बेटा जी आप क्या लिखेंगे? एज p of 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो बेटा जी ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है. सो दैट्स ऑल बेटा जी फॉर टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.